हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स की सीरीज़ हमारे अपने इसी चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर चल रही है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको अगस्त ऑफर पढ़ाया था, अगस्त प्रस्ताव मैंने पढ़ाया था। अगस्त प्रस्ताव क्यों आया ये मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था कि 1939 में विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कि शुरू हो गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने ये घोषणा कर दी थी कि जो भारत है वो हमारे साथ है। ठीक है, भारत हमारे साथ लड़ रहा है। अब इससे ही नाराज होकर भारतीय दल, अब यहाँ पे जो जितने भी राजनीतिक दल थे वो सभी क्या है, नाराज हो गए थे। अब भारतीयों को मनाने के लिए ठीक है क्या आता है, अगस्त ऑफर आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। ओके, अब यहाँ पे ही अगस्त प्रस्ताव जब आता है, जो उन जिन बिंदुओं पर उसमें बात की जाती है वो भी क्या हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो भारतीय राजनीतिक दल क्या है, अगस्त प्रस्ताव को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उसका विरोध किया जाता है। और अगस्त प्रस्ताव के ही रिजेक्ट में क्या शुरू हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना। महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह बेसिकली किस लिए शुरू किया जाता है कि हमारा जो इन्होंने बोलने का अधिकार, हमारी जो इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमारी को छीना है कि हमसे पूछे बिना ही, हमारी बिना सलाह लिए, हमारी बिना अनुमति के ही इन्होंने ये घोषणा कर दी, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी कि इंडियंस तो उनके साथ हैं। तो राइट टू तो अफर्म करने के लिए, राइट टू स्पीच को अफर्म करने के लिए क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जब शुरू होता है तो महात्मा गांधी जी को लगता है कि भाई एक व्यक्ति के चलने से, क्योंकि एक एक पर्सन जाता था ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करता हुआ, है ना, उनका विरोध करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे बोला कि भैया एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा, आप ना समूह में चलना शुरू करो। जब एक व्यक्ति चलेगा आगे तो वो क्या है, उसको अपने पीछे से लोगों को भी जोड़ते हुए चलना है। तो यहीं से अभी शुरुआत क्या होती है, फिर भैया दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू हो जाता है, दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे फिर ये चलो इसको 1941 में इसको वापस ले लिया जाता है। फिर यहीं पे अब यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र है, भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एक तरफ मित्र राष्ट्र है, दूसरी तरफ क्या है, धुरी राष्ट्र है। तो अब यहाँ पे जो धुरी राष्ट्र है वो मजबूत स्थिति में है, मित्र राष्ट्रों की जो स्थिति है वो निरंतर खराब होती जा रही है, उन्हें इतनी खास सफलता मिल नहीं रही है विश्व युद्ध में। तो अब यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र हैं वो ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था, उधर से धुरी राष्ट्रों की तरफ से कौन थे, हमारे जी सुभाष चंद्र बोस जी, वो उन्होंने आजाद हिंद फौज के रूप में, है ना, आजाद हिंद फौज का उन्होंने निर्माण कर रखा था। तो आजाद हिंद फौज क्या है, वो उनकी तरफ से लड़ रहे थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्ट लिया था। तो जो आजाद क्या थे, अब जो धुरी राष्ट्र थे वो उन्होंने पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया था, और वो भारत की सीमा तक ही आने वाले थे। तो अब कहीं कि ये जो क्या है कि जो धुरी राष्ट्र हैं ये भारत पे ही कब्जा ना करने, भारत में ही ना आ जाए। तो अब यहाँ पे मित्र राष्ट्रों का ब्रिटेन पे दबाव हो जाता है कि भाई आप कैसे भी करके भारतीयों को युद्ध में शामिल करो, है ना, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लो। तो यहाँ पे ये फिर से भारत के भारतीयों को मनाने के लिए क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, आज यही हमारी क्लास का टॉपिक है, तो हम अपने क्लास के टॉपिक पे, अपनी इस टॉपिक पे बात करेंगे, क्रिप्स मिशन पे हम बात करेंगे। क्रिप्स मिशन क्यों आया, किन बिंदुओं पे क्या प्रस्ताव, इसमें क्या, किन बातों पे इसमें ध्यान दिया गया, कौन सी बातें फिर ये लेके आई कि जी हम आपके लिए क्या करेंगे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दी, क्रिप्स मिशन क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था, क्रिप्स मिशन भारत में आया था 11, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत में, देखिए अब क्रिप्स मिशन की जो घोषणा है, ठीक है, क्रिप्स मिशन की जो घोषणा है, घोषणा ये 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च यहाँ पे, ठीक है, क्रिप्स मिशन की घोषणा कर दी जाती है 11 मार्च 1942 को, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, 23 मार्च, ठीक है, क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है और फिर 23 मार्च, ठीक है, ये हमें ना 22 मार्च भी देखने को मिलता है कहीं कहीं। 22 आपको अगर 22 मिल रहा है, 23 मिल रहा है, तो आप एक ही डेट के साथ जाएंगे 23 मार्च, ठीक है, अगर दोनों मिल रही हैं, वरना कभी ऐसा हो सकता है कि अगर 23 नहीं है तो फिर आपको 22 ही मिलेगा। अब क्या होता है यहाँ पे 23 मार्च को, यहाँ पे 23 मार्च को 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत आता है। ठीक है,
मिशन भेजा जाता है, मिशन भेजा जाता है, ठीक है, एक मिशन भेजा जाता है जिसके अध्यक्ष कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स है। ये मिशन भारत भेजा जाता है, ठीक है, और ये मिशन कब है, 23 मार्च को दिल्ली आ जाता है, 23 मार्च को दिल्ली भेजा जाता है, 11 मार्च को घोषणा कर दी जाती है क्रिप्स मिशन की, और फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन 23 मार्च 1942 को कहां पे आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। और यहीं पे ही ये जो मिशन है, ठीक है, अब ये जो मिशन है बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन का हम यहाँ पे सबसे पहले ना इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर शॉर्ट में लिख दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का समर्थन लेना, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना। ओके, ये इसका ऑब्जेक्ट रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना क्रिप्स मिशन का ऑब्जेक्ट था। और इसी कड़ी में क्या होता है कि 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। और ये बेसिकली कौन कर रहे हैं, चर्चिल घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चिल उस टाइम पे पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम उस टाइम पे कौन थे, चर्चिल थे। तो चर्चिल पे मित्र राष्ट्रों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि भैया कुछ तो करो, इन्हें कैसे तो मतलब भारतीयों को शामिल करो, वरना ये तो आजाद हिंद फौज जो है ये तो यहाँ पे आ गई है, ये तो भारत को बस टच करने वाले हैं, भारत को इसके बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, तो फिर तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसको मनाने के लिए फिर चर्चिल ना चाहते हुए भी क्या है, फिर भाई क्रिप्स मिशन एक प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भारत में भेजा जाता है, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन भारत में 23 मार्च को भारत में आ जाता है, दिल्ली में ये आ जाता है। अब यहाँ पे ही क्या होता है, ठीक है, अब ये यहाँ पे 24 मार्च को ये जो क्रिप्स मिशन है 24 मार्च को, ठीक है, जो क्रिप्स मिशन है 24 मार्च को क्रिप्स मिशन यहां पे महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं ये, ठीक है, सबसे पहले ये महात्मा गांधी से मिलते हैं, महात्मा गांधी से मुलाकात होती है इनकी, महात्मा गांधी से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पे जब ये महात्मा गांधी को क्रिप्स मिशन का क्रिप्स प्रस्ताव ये देते हैं कि जी हमने ऐसे ऐसे आप इस पे देखिए, ठीक है, हम ऐसे ऐसे, क्योंकि ये हमारे भाई बड़े नेता थे, है ना, इन्हीं की उसमें निगरानी में बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे चल रहे थे, तो इनको मनाने की कोशिश हो रही है, गांधी जी को मनाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि भैया हम तो मांग ही नहीं रहे, हमें नहीं चाहिए, अब हमें तुम्हारी ये बातें माननी नहीं है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि आप ऐसा करो, बस अब चले जाओ यहाँ से, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि अभी हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन में कौन कौन किन बिंदुओं पे इन्होंने बात की, किन क्या बातें, क्या डिमांड मतलब ये लेके आए, किन मांगों पे इन्होंने बात की थी, है ना, किन बातों को ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हें ये देंगे, तो हम उसे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन को तो गांधी जी ने बोल दिया था कि इसका कोई फायदा नहीं है, हम इसमें बात ही नहीं करेंगे, अब तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आप ऐसा करें आप चले जाएं, ठीक है। तो इन्होंने तो बोल दिया था, जैसे बोलते हैं ना कि पहली फुर्सत में निकलो, तो उसी तरह से इन्होंने तो बोल दिया था कि भाई आप क्या हैं, आप जाएं, ठीक है, तो कि पहला ही जहाज ले लो और आप चले जाएं यहां से। ओके, अब हम यहां पे बात करेंगे, अब ठीक है, अब इन्होंने तो क्या है मना कर दिया। अब यहां पे नेक्स्ट होता है, ठीक है, अब 30 मार्च को होता है। अब 30 मार्च को ये बात करते हैं, फिर महात्मा गांधी जी ने तो भी मना कर दिया इनसे बात करने के लिए, बोल दिया कि भैया कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें तो अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब 30 मार्च को जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन बात करता है, क्रिप्स मिशन कांग्रेस के आधिकारिक, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, ठीक है, ऑफिशियल नेगोशिएटर जो होते हैं, आधिकारिक वार्ताकार से ये बात करते हैं। क्रिप्स मिशन कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के सामने प्रस्ताव रखते हैं अपना, ठीक है, अपना प्रस्ताव रखते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने आधिकारिक वार्ताकार की बात की ना, ऑफिशियल नेगोशिएटर,
ऑफिशियल नेगोशिएटर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफिशियल नेगोशिएटर कौन थे जी? पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, और जो सेकंड पर्सन थे इनके साथ जो सेकंड थे वो थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ये कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे यहाँ पे, ठीक है। इनके सामने क्या है? क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है उसे रखा जाता है और इनको मनाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहे हैं ना, ये क्रिप्स मिशन बना के ये क्रिप्स प्रस्ताव लेके आए हैं। क्रिप्स मिशन जो था ना, एक मतलब एक डॉक्यूमेंट लाते हैं कि देखो जी हम ना ये आपको प्रोवाइड करेंगे, युद्ध के बाद हम आपको ये देंगे, ठीक है। हम आपको अखिल भारतीय संघ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये बनाएं, अगर आपको अलग से अपना राष्ट्र बनाना है तो आप अलग बन सकते हैं, आपको अलग देश बनाना है आप वो करें, ठीक है। तो लुभाने के लिए, बहकावे के लिए। अब इसके साथ साथ जैसे इन्होंने महात्मा गांधी जी से बात की, फिर कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकारों से बात करते हैं, इसके साथ साथ ये जैसे बात करते हैं मुस्लिम लीग से बात करते हैं। अब मुस्लिम लीग में कौन थे इनके जो हेड थे, मुस्लिम लीग को कौन लीड कर रहे थे जी? जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद जिन्ना, अली जिन्ना बोलते हैं, चलो शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, मोहम्मद अली जिन्ना इनका नाम था। तो मोहम्मद जिन्ना हो गए। जैसे हिंदू महासभा में वीडी सावरकर, हिंदू महासभा में वीडी सावरकर हो गए। दलितों के कौन थे जी? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, ठीक है। यहां पे दलितों के कौन हो गए? बी आर अम्बेडकर हो गए। और यहां पे ही सिखों की तरफ से थे उज्जवल सिंह, ठीक है, उज्जवल सिंह थे, है ना। दलितों मतलब यहाँ पे अनुसूचित जातियों की तरफ से, अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जातियों की तरफ से कौन थे? अंबेडकर थे यहाँ पे। तो इन लोगों से ये सभी से बात कर रहे थे, यहाँ पे सबको दिखा रहे थे जा जाके, क्योंकि बनाने की कोशिश हो रही है ना, बहकाने की कोशिश हो रही है, तो सभी से अलग अलग जाके अपना क्रिप्स प्रस्ताव उनके सामने रख रहे थे, क्रिप्स मिशन की बातें उनके सामने रख रहे थे कि जी हम ऐसा ऐसा देंगे, आप मान जाएं, आप हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या बातें थी, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इन्होंने यहाँ पे लाया था, अपने इसमें शामिल किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, क्या थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या थे? तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बोला कि भारत के लिए कि क्या होगा, भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा, ठीक है। संघ कैसे बनेगा, कौन कौन थे, जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा था ना, अखिल भारतीय संघ बना रहे थे ना, तो ऐसे बोला कि भारत एक संघ होगा, युद्ध के बाद क्या है, भारत को एक संघ बनेगा। कैसे बनेगा कि जो ब्रिटिश प्रांत है, अब देखना यहाँ पे भी वो जो पहले बात की थी ना इन्होंने, इसी तरह की यहाँ पे बात करेंगे। ब्रिटिश प्रांत होगी और भाई देसी रियासतें हो गई, ब्रिटिश प्रांत हो गया, देसी रियासतें हो गई, देसी रियासतें हो गई, है ना, और कमिश्नरी एरिया भी थे। अब इन्होंने बोला कि इनसे मिलके क्या हो सकता है, भारत का एक संघ बनेगा। अब इसके साथ साथ इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे इनकी मर्जी है, इच्छा है इनकी, ठीक है, इनकी खुद की इच्छा है, अगर ये चाहे तो भारत का संघ बन जाए, और अगर ये ना चाहे तो ये क्या कर लें, ये अलग हो जाएं, ये क्या हो सकती हैं, ये अलग हो जाएं, है ना, स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये क्या है, ये स्वतंत्र भी रह सकती हैं, और इनको जो भी ये अलग होंगे, जो भारत संघ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, वो क्या होंगे, वो अपना एक अलग से संविधान भी बना सकते हैं, ठीक है, वो अपना अलग संविधान भी बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बस बहकाने की कोशिश हो रही है,
ठीक है, सबको साथ लेके भी चलना है ना, सबको, सबके लिए मतलब कोई तो शामिल हो जाए। बोल रहे हैं कि एक संघ बनेगा, और संघ कैसे बनेगा, संघ में जो ब्रिटिश प्रांत हो गया, जैसे देसी रियासत होगी, जो भी कमिश्नरी एरिया हो गया, उनसे मिलकर क्या बनेगा, एक संघ बनेगा। और ये जो जितने भी प्रांत है, रियासतें हैं, अब भाई देसी 500 से अधिक रियासत, 562 से अधिक रियासतें थी, ठीक है। अब ये जो रियासतें हैं, इन्हें यह अधिकार होगा कि इनकी मर्जी है कि ये चाहे तो संघ बना ले, वरना अगर ये चाहते हैं अलग रहना, स्वतंत्र रहना, अपना अलग राज्य बनाना, तो ये अलग भी रह सकते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, भारत का विभाजन के इन्होंने बीज बोए यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, भारत को ही बांट रहे हैं अब। तो यहां से क्या हुआ, भारत का विभाजन कर रहे थे, अब ये यहाँ पे एक नहीं कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं भारत का, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात ये क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये बोलते हैं कि अगर भारत चाहे, ठीक है, भारत युद्ध के बाद, ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी क्यों कर रहे हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा ना, तो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो जी भारत, हम तो स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं, ये अलग ही अपना अलग ही बता रहे हैं, लुभाने के तरीके इनके। तो इन्होंने सेकंड बात क्या बोली कि भारत अगर चाहे, भारत को ये अधिकार होगा कि भाई या तो राष्ट्रमंडल, ठीक है, वो या तो वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाए, या फिर अगर उसे वह चाहता है अन्य संगठनों में शामिल होना, तो वो उनके साथ भी उसे शामिल होने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों, ठीक है, अन्य संगठनों के साथ शामिल होने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, होने की स्वतंत्रता होगी। ओके, यहां पे थर्ड इन्होंने बात की, इन्होंने बोला कि भारत के लिए, इन्होंने बोला था ना, जैसे इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में भी ऑफर किया था कि भारत क्या करेंगे भाई, जो संविधान का, जो भारतीय जो है वो अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। तो इन्होंने बोला कि संविधान का निर्माण करने के लिए युद्ध के बाद, लिखते रहना ना आप अपने नोट्स में, संविधान का निर्माण करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, एक संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान सभा बनाई जाएगी। अब देखिए ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा कैसे बनेगी, संविधान सभा के सदस्य कैसे बनेंगे। अब इन्होंने बोला कि जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, है ना, वो कैसे आएंगे, भाई ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस। इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश प्रोविंस हैं, वहां से जो संविधान सभा के सदस्य होंगे, वो तो कैसे आएंगे, वो तो चुनाव से आएंगे, ठीक है, वो तो चुनाव से आएंगे संविधान सभा के जो सदस्य होंगे। और जो क्या है, देसी रियासतें हैं, ठीक है, प्रिंसली स्टेट हैं, जो देसी रियासतें हैं, उनके जो सदस्य होंगे, इसके जो सदस्य होंगे, वो क्या होंगे, वो मनोनीत होंगे, वो मनोनीत होंगे। मनोनीत कैसे, कि भाई यहाँ का जो भी देसी रियासतों का जो राजा है, वो क्या करेगा, वो उसे मनोनीत करेगा, ठीक है, वो उसे मनोनीत करेगा। ये इन्होंने इसका संविधान सभा के सदस्यों का क्राइटेरिया रखा। अब नेक्स्ट विशेषता क्या रही इस एक्ट की, कि इन्होंने यहाँ पे बात की, कौन सी थी ये हमारी, चलो जो भी है पॉइंट हमारा, इन्होंने ये बोला कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। भारत को, फिर से ये वही बात बोल रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, स्टेटस दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम इसीलिए इसको, हम गांधी जी ने बोल दिया था कि पहली फुर्सत में निकलो, पहल का जो भी तुम्हारा जहाज है ना, उसे पहले वाला जहाज ले लो और चले जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये,
ठीक है, अब तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब तो हम स्वतंत्रता चाह रहे हैं। आप अभी भी बात कर रहे हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। मैंने आपको बताया था ना डोमिनियन स्टेटस क्या है, कि भाई आंतरिक मामलों में आप क्या है, आंतरिक मामले आप देखें, लेकिन जो आपके जो देश का जो राजा होगा वो कौन होगा, वो ब्रिटेन का हमारा ही सम्राट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भाई इसको डोमिनियन स्टेटस को इन्होंने बोल दिया, बोल रहे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिजेक्ट किया और बोला कि हम तो यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। आप अभी भी क्या दे रहे हैं हमें यहाँ पे अब भी बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस की। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या रही, इस एक्ट के माध्यम से ये बोला गया कि जो वायसराय की परिषद थी, अब जब मैंने अगस्त ऑफर में आपको पढ़ा रही थी, तो अगस्त ऑफर में मैंने आपको बताया था ना कि अगस्त ऑफर में क्या कह रहे थे कि जो वायसराय की जो परिषद है, कार्यकारिणी है, उसमें इन्होंने बोला कि जो अंग्रेज हैं उनसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स से ज़्यादा कौन होंगे, भारतीय होंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें सभी कौन होंगे, उसमें सभी भारतीय होंगे। ठीक है, वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे, सभी भारतीय होंगे। अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसका विरोध किया। पहले तो इन्होंने देखे डोमिनियन स्टेटस हमें दे रहे हैं, हम तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पे विरोध कि हम क्या कर रहे हैं भाई, भारत तो अब पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड कर रहा है। पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं वायसराय की परिषद। भाई इसका मतलब क्या है वायसराय की परिषद का, हमें तो भैया स्वतंत्र होना है, हमारा खुद का संविधान होगा, हमारी खुद की सरकार होगी। आप अभी भी बोल रहे हैं कि वायसराय की परिषद होगी, हमें तो जरूरत ही नहीं है, आप इसको अपने पास ही रखे। ठीक है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये अब भी क्या बना रहे हैं कि भैया युद्ध के बाद भी क्या बोल रहे हैं कि वायसराय की परिषद होगी, लेकिन उस परिषद में कौन होंगे, सभी भारतीय होंगे। बेसिकली क्या करे जा रहा है ना कि भारतीयों को बहकाया जा रहा है, सही कुछ नहीं हो रहा है कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो इन चीजों का क्या मतलब है, डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है, वायसराय की परिषद का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमारे इस क्रिप्स मिशन में इसकी हमारी जो नेक्स्ट विशेषता थी ये थी कि वायसराय की परिषद में बोला जाता है कि यहाँ पे कौन होंगे जी, सभी भारतीय होंगे। तो ये हमारे इसके कुछ क्रिप्स मिशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब देखिए इसके बारे में ना, क्रिप्स मिशन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं जहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया पता है ना आपको कौन से अध्यक्ष थे, कौन से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में ये अध्यक्ष थे, कमेंट बॉक्स में बताएं आप कैसे बने थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे कैसे जब 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर 1939 में महात्मा गांधी और क्या उनका वो सुभाष चंद्र बोस के बीच में वो बोलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मतभेद हो जाता है, वो बोलते हैं कि भाई अगर पट्टाभी सीतारमैया जी अगर अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अगर ये हारते हैं, चुनाव हारते हैं, तो ये तो मेरी हार होगी। लेकिन इसके बाद भी क्या है, ये चुनाव हार जाते और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वो बाद में चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक अपना बनाते हैं, फिर आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर लेते हैं। तो पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे क्या है, जो पट्टाभी सीतारमैया है, ये जो एक क्रिप्स मिशन आया था, ये इसको बोलते हैं कि भाई ये जो क्रिप्स मिशन है ये तो अगस्त प्रस्ताव का, जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन को ये बोलते हैं कि क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव, आपको लगा होगा ना, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है। ठीक है, परिवर्तित संस्करण है, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण है। अब हमने पढ़े ना इसके कुछ बिंदु, तो हमें भी लगा
क्योंकि जो बात हम वहाँ पे हम डिनाई करके आ गए हैं उसके अगेंस्ट में हमने भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह कर दिया, दिल्ली चलो आंदोलन हो गया, और आप आज भी यही बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर इसको तभी जो सीतारमैया है वो क्या बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव को, कि ये तो अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र है। यहीं पे ही जो गांधी जी हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी क्रिप्स मिशन को बोलते हैं कि ये तो उत्तर दिनांकित चेक है, ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। यहीं पे फिर नेहरू जी की स्टेटमेंट आती है और नेहरू जी कहते हैं कि नेहरू जी कहते हैं कि ये तो ऐसे बैंक का चेक है कि जो दिवालिया होने वाला है, ठीक है, ऐसे बैंक का चेक है, ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाला है, जो दिवालिया इंसॉल्वेंट, जो दिवालिया होने वाला है, ठीक है, जो दिवालिया होने वाला है। आप ये स्टेटमेंट याद रखेंगे क्योंकि यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन को ऐसा किसने कहा था कि ये तो ऐसे बैंक का चेक है कि जो दिवालिया होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, जब इसको मना कर दिया जाता है सब इसको डिनाई कर देते हैं, क्योंकि ना तो मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करती है, ना ही गांधी जी, ना ही कांग्रेस, और मुस्लिम मतलब जितने भी जो इस टाइम पे जो दल थे, जो भी नेता थे, जो भी संगठन बने हुए थे, सभी इसको खूब अपना बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसी कड़ी में फिर 11 अप्रैल 1942 को ये जो क्रिप्स मिशन है ये वापस चला जाता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है, क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है, फेल हो जाता है, वापस चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 11 अप्रैल 1942 को जो क्रिप्स मिशन है वो वापस चला जाता है। और अब यहाँ पे ही इस नेक्स्ट कड़ी में क्या होता है, इसी के आगे यहाँ पे अब हम इसमें पढ़ेंगे, जब यहाँ पे क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है, अब क्रिप्स मिशन वापस चला गया तो फेल हो गया। अब क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यहाँ पे अब ये यहाँ पे हमें लग गया, अब भारतीयों को, महात्मा गांधी जी को लग गया कि ये तो ऐसे ही हमें बहकाते रहेंगे, इन्हें स्वतंत्रता तो देनी है नहीं, अब हमें ना मास लेवल पे ही, हमें एक बहुत बड़े लेवल पे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट आंदोलन हमें छेड़ने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह तो हमने इतना मेजर उस पर मास लेवल पे नहीं किया था, हम बहुत आराम से कर रहे थे कि भाई अहिंसा का पालन किया जाए। अभी तक अहिंसा के पालन हम करते हुए जितने भी आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी जी, उसी का ऐसे ही कर रहे थे। तो अब यहाँ पे बोला गया कि भाई अब तो ना हमें कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी विफलता के बाद जब ये मान ही नहीं रहे तो अब यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। अब यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी है, अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी शुरू कर देते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है तो अब इसके बाद क्या होगा। अब यहाँ पे जब क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे होता है तो अब इसके बाद जैसे कि फिर दोबारा से अब आंदोलन बहुत चरम पे है, अब भारतीयों को मनाने की कोशिश होगी तो फिर वेवल योजना आएगी, ठीक है, वेवल योजना आएगी। तो हम उसे अब आगे अपनी कल की क्लास में हम थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे और कैसे वेवल योजना आती है, किस तरह से फिर कौन सा ना किस तरह से ये भारतीयों को दोबारा से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, हम अपने इस टॉपिक देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हम ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखा, हमने बात की, मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन क्यों भारत में आया, ठीक है, क्या रीजन रहा। जैसे कि हमने इससे पहले हमने अगस्त प्रस्ताव पढ़ा था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव
प्रस्ताव हमने पढ़ा था, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, फिर 1941 में उसी के कॉन्सिक्वेंस में उसके विरोध में क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमें क्या राइट टू अफर्म करने के लिए, राइट टू स्पीच, ठीक है, राइट टू स्पीच को अफर्म करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है, फिर दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ पे ही क्या होता है कि जब मित्र राष्ट्र उस पर ब्रिटेन पे प्रेशर बनाते हैं तो फिर क्या है कि जो यहाँ पे जो पीएम थे वो क्या घोषणा करते हैं, वो क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं। और फिर 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है और 23 मार्च को स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन दिल्ली आता है, भारत आता है, ठीक है, भारत में दिल्ली आता है। और ये 24 मार्च को फिर महात्मा गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है। महात्मा गांधी जी क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि भैया आप पहला जहाज पकड़ो और आप निकल जाओ, ठीक है, हमें कोई नहीं मानना है, हमें आपका जो ये आपने प्रस्ताव लेके आए हैं ये हमें एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम इसे। वहीं पे ही फिर ये जो क्रिप्स मिशन है ये 30 मार्च को कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार से बात करते हैं। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन होते हैं, पंडित नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद से बात की जाती है। ये भी इस पे अपनी रजामंदी नहीं देते हैं, लेकिन इन्हें क्या करना है ना, ये लोग अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन क्या आ रहा था, क्योंकि बेसिकली समझौता करने के लिए, मनाने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट क्या था, भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समर्थन प्राप्त करना। तो इसलिए ये अब जा के दिखा रहे हैं कि भैया आप मान जाओ, आप मान जाओ, आप मान जाओ, ठीक है, तो उन्हें दिखा रहे हैं हम ये ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, देखें, ठीक है, इस तरह का ये चल रहा था। तो अब यहाँ पे ये भी मना कर देते हैं। मुस्लिम लीग में ये मोहम्मद जिन्ना के सामने रखते हैं, हिंदू महासभा के सामने रखा जाता है, अनुसूचित जातियों के भाई इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे B.R. अम्बेडकर, इनके सामने B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के सामने ये रखा जाता है। सिखों की जब हम बात करते हैं तो उज्जवल सिंह के सामने ये रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बातें थी, महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे हमारे क्रिप्स मिशन के, हम इसके क्रिप्स मिशन के, तो फर्स्ट यहाँ पे बोला गया था कि जो भारत है वो एक संघ होगा, है ना, ब्रिटिश प्रांत का और यहाँ पे देसी रियासतों का एक संघ होगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पे ये प्रावधान कर देते हैं कि इनको क्या है, अपनी मर्जी है, इनकी इच्छा पे निर्भर करता है। अगर ये चाहे तो भारत का एक संघ बन जाए और अगर ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो ये क्या है, ये स्वतंत्र भी यहाँ पे रह सकती हैं। और जहां इन्होंने ये बात बोली तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ही भारत विभाजन का इन्होंने आधार प्रोवाइड, इन्होंने आधार दे दिया, ठीक है। भारत यहाँ पे ही फिर क्या है था, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि स्वतंत्र रहना चाहे तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं और भारत अगर चाहे तो वो राष्ट्रमंडल के साथ, अगर राष्ट्रमंडल में शामिल होना चाहे तो वो राष्ट्रमंडल में शामिल हो जाए और अगर वो किन्हीं अन्य संगठनों में शामिल होना चाहता है तो वो उनमें शामिल हो जाए। हम उसको मतलब उसकी मर्जी से ही काम करेंगे। इन्होंने इस तरह से ये प्रावधान कर रहे हैं कि भारत को युद्ध के बाद हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट विशेषता पे इन्होंने बताया कि जो संविधान का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, संविधान युद्ध के बाद संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो जो ब्रिटिश प्रांतों से सदस्य आएंगे वो तो निर्वाचन के द्वारा आएंगे और जो देसी रियासतों से आएंगे वो उनके वहाँ जो राजा नवाब जो राजा हैं वो मनोनीत करके वहाँ से भेजेंगे। और भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। जहाँ पे डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा इसको तो हम बिल्कुल क्लियरली हमने क्या किया, इसको रिफ्यूज किया, इसको मना किया, ठीक है, मना किया, क्योंकि हम तो भैया पहले से ही, अब तो डोमिनियन स्टेटस तो हम कब मांग रहे थे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में तो हमने पूर्ण स्वराज मांग लिया था। अब अभी भी डोमिनियन स्टेटस की प्रोवाइड करना चाहते हैं हम, तो अब पूर्ण स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए गांधी जी ने इसको बोला कि भैया पहली फुर्सत में आप निकलो यहाँ से, ठीक है। वायसराय की परिषद में इन्होंने बोला कि वायसराय की, अब ये वायसराय की परिषद का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप अभी भी वायसराय की परिषद में बोल रहे हैं कि वायसराय की परिषद में सभी भारतीय शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें ये प्रावधान किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो हमारा ये जो क्रिप्स मिशन आता है इसके बारे में स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट कंपटीशन में, हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि किसने कहा था अगस्त प्रस्ताव को, सॉरी क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण किसने कहा था, तो किसने कहा था, पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। गांधी जी ने जो हमारा जो क्रिप्स मिशन है उसको उत्तर दिनांकित चेक कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक इसे कहा था। वहीं नेहरू जी ने इसे क्रिप्स मिशन को कहा कि ये तो ऐसा चेक है कि जिसका तो ये तो ऐसे बैंक का चेक है कि जो बैंक ही क्या है, दिवालिया होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ही फिर क्या होता है, 11 अप्रैल 1942 को जो क्रिप्स मिशन है वो वापस लौट जाता है और फिर यहाँ पे क्या शुरुआत होता है भाई, अब यहाँ पे हम गांधी जी को हम लगा कि अब यहाँ पे गांधी जी बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो गए कि भाई ऐसे तो स्वतंत्रता मिलेगी नहीं, अब हमें एक मास लेवल पे हमें क्या करना पड़ेगा, आंदोलन मूवमेंट चलाने होंगे। और इसी कड़ी में क्या होता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। अब कैसे दबाया जाता है, उसके बाद जैसे वेवल योजना आएगी, है ना,
अब नेक्स्ट क्लास में हम कल की क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन और वेवल योजना पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फिर हम अपना तभी हम अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पे आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जिनके बिना हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ना बहुत अच्छा ज़रूरी हो जाता है, और ज़रूरी के साथ साथ यहाँ से जब हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके साथ हम और अच्छे से हम इनको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। मैं ये आशा आपसे करती हूँ कि आज की क्लास आपने अच्छे से देखी होंगी और मेरे साथ साथ आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। मेरे साथ आप अपने नोट्स बनाते रहें, और आपको क्लास कैसी लगी ये अपने व्यूज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। आप बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, ठीक है। आप हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।